बीड जिल्हा कारागृहामध्ये कराड गँगची दहशत. कैद्याला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. मसाजोगचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि कराड गँगचे सदस्य सध्या बीड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र तुरुंगाच्या भिंतीआड असूनही या गँगची दहशत कमी झालेली नाही. कारागृहात बसण्याच्या जागेवरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून कराड गँगच्या सदस्यांनी एका कैद्याला बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कारागृहातील बॅरेकमध्ये बसण्याच्या जागेवरून कैद्यामध्ये बाचाबाची झाली होती. याचे रूपांतर नंतर हाणामारीत झाले. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले आणि इतर गुन्ह्यातील आरोपी शंकर शेख तिघांनी मिळून अझहर अब्दुल रहमान पठाण नावाच्या कैद्याला बेदम मारहाण केली आहे. या मारहाणीत पठाण याच्या हाताला गंभीर दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले. हेलो। हाँ बोलो ना। वो रात में उन्होंने मेरे अंग पे आए पूरे तीनों। उसका क्या नाम है मुल्ले? मेरा नाम अजहर अब्दुल रहमान पठान है, मैं अम्बेजोगी का हूँ। हाँ हाँ मैं पर डायरेक्ट में था। सुदर्शन घुले, प्रदीप घुले और शंकर मधुकर शेख, ये तीनों आए और डायरेक्ट मुझे मारना चालू करे। मैं बात भी कर रहा तो बात नहीं करने दे रहे। मेरा हाथ है तो उखड़ गया, ऊपर हड्डी निकल गई और सुन रहे भी नहीं। साहब लोग भी कोई सुन रहे नहीं मेरी बात और सब वो उनसे मिले होते हैं, पैसे खा रहे उनसे और मेरे को न्याय दे बोल रहा तो मेरे को न्याय भी दे रहे नहीं। मैंने बोला तुम्ही जेलरला बोलले का? जेलरला बोललो, जेलर म्हणला जेलर त्यांचाच माणूस आहे, त्यांच्या खूप पैसे गिसे घेत पण आणि त्याची बदली पहिले जे जेलर साहेब होते त्यांची बदली गायकवाड साहेब जे होते त्यांची बदली त्यांनीच की। और अभी जो जेलर आए चांदने साहब उनको सुप्रिंटेंडेंट बना इन्होंने, करके उनको भी मेरा सुन रहे थे और मुझे डरा रहे, मुझे धमकियां दे रहे। वो एक साहब है वो एक स्टार वाले चिंचाने, उन्हें भी मी डरा रहे। मैं कुछ बोल रहे तू सीधा रहो, चल कुछ नहीं होता, दवाखाने में लेके जाएंगे नहीं तो तेरी जेल बदली करेंगे, ऐसा बोल के मी को डरा रहे। मेरे घर पे बोल रहे, मी को बोल रहे तेरे नंबर पे फोन लगाते, तेरे घर को समझाते, मेरे घर को उठाने लगाते और मेरे घर को भी धमकियां देने को जाने वाले हैं उनसे लोग। मुझे न्याय दो, मेरे घर को समझ करो थोड़ा। ठीक आहे। तुम्ही कुठल्या केस मध्ये था? मी 307 मध्ये आहे, 5-6 महिने इथे आहे। ती म्हणाले कसंही फरक करतो तुझं, मी सांगतो कसं करायचं, आमचं काय वाकडं होत नाही। संतोष देशमुख प्रकरण करून टाकीन म्हणले, मला धमक्या दिले रात्री। मी म्हणलं बघू, म्हणलं मी कोर्टाला सांगतो, सांग म्हणले कुणाला सांगायचं, काय आमचं वाकडं होत नाही म्हणले। बाबा लोक होते तिथं, जेलचे पोलीसवाले होते, साहेब लोक परळपती होते, त्याच्यासमोर म्हणलं उपट, म्हणले माझं काय उपटतो, तू काय करू शकत नाही म्हणले। मी म्हणलं आता बघू म्हणलं, मी बघतो म्हणलं कोर्टाला ती सांगून। मग रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे, 10 से 11 बजे तक हुआ है और सीसीटीवी फुटेज वो सब है उसमें, कितने जनों मार रहे थे क्या है। अभी तक दवाखाने में नहीं ले गए, कुछ नहीं, क्या नहीं, हाथ की हड्डी ऊपर आ गई। तुम्हाला मारलं ते सीसीटीवी मध्ये आहे का? हाँ, मुझे मारते हुए पूरे सीसीटीवी में आए वाले वो, मगर कोई देख रहा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। सब चांदने साहब वो सब पूरे जेलर साहब मिले आले हैं उनसे, कुछ मेरा सुन रहे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, खाली गालियां दे रहे वो। अभी भी छोकरे को तुम्ही मी को न्याय दिलाओ भाऊ, कुछ भी करो, मी को न्याय दिलाओ। इतना बहुत बोले तो बहुत दादागिरी कर रहे हो, किसको डरा रहे। मी को बोल रहे तेरी जेल बदली करेंगे, नहीं तो तू छूटा कभी भी तो तेरे को एमपीडी गुना लगाने लगेंगे। हमारे पुलिस वाले है बाहर, हम पैसे खिलाए तो हमारे तरीका से बोलते, ऐसा बोल रहे, पूरे धमकियां, खुले धमकियां दे रहे। एक भाई पहले जेल का पुलिस वाले बाबा थे तो उनको भी बोले, मेरे सामने बोले थे तो बोले गोलियां डालूंगा बोले थी को। मैं गवाह साक्षीदार था उसका, मैं अंदर ही था जब मेरे सामने छुआ था वो। गालियां गलौज उनको भी करे थे। अभी आप मेरे गौते बाबा थे, हाँ गौते बाबा मन, हाँ उनको भी गालियां गलौज दिए थे। कुणी दिले होते गौते बाबाला शिव्या? प्रतीक घुले। आता हे वाद जो आहे तो तुमचा कशामुळे वाद आहे? काय नहीं, मैं वहाँ बैठे आला था, इसके 1 महीना मी को बोले मेरे जगह पे बैठे आला था, मी को बोले चल रूट सड़क बोल के। मैं बात कर रहा जब तक तो आके फटाफट मारना चालू कर दे, तीनों चारों। कुठे तुम्ही एका रूम मध्ये का ते? हाँ 6 नंबर में था। खाली झगड़ा खाली इतना हुआ कि उन्हें बोला मी को आवाज नहीं करने का, बात नहीं करने का, गपचुप सो जा। मैंने बोला एक जने को घुर्राने वाला है,
उसको हाँ। देख रहे उन्हें गिर लोग जा रहे तो उसको हाँ। बाहर काट रहे थे ती कुछ गाल्या हाँ। दे रहा मैंने बोला ती जनों दिख रहे नहीं क्या तुम ही को गाल्या दे रहा आओ हाँ। बोले मैं देता ती को क्या करता कर मैंने बोला मैं बाबा को बोलता तो डायरेक्ट मारने कुछ आंख पे बदाबद मारना चालू करे। हाँ 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 इसके पहले हुआ था 1-1.5 महीना हाँ। पहिले जरांगे पाटील चालता तर म्हणले जरांगे पाटील ती जरांगे पाटीलला गोळ्या घालणाऱ्याला पाटील होतं ती गोविंद फड म्हणून नाही ती आपलं लोखंडीच्या पुढे एक गाव आहे हा. ती कोणतं गाव आहे की लक्षात नाही जरांगे पाटील शिव्या देतात पण त्याला म्हणले गोविंद फडलाय तुझा गेल्यावर त्याच्या सगळ्यात गोळ्या घाल तुला काय पैसे लागतात मी देतो काय मदत पाहिजे करतो परत तेवढं कर काम आमचं असे धमक्या देते मेरे सामने बहुत जनों की धमकियां दी है मगर मैं बहुत डर रहा था अभी फिलहाल गोविंद फड मध्ये होता का? हाँ अंदर था वो 307 18 सिटी में 3-4 गुने में था उन्हें छूट के गए वाला है हाँ. धर्मपुरी का है धर्मपुरी का गोविंद फड़ बोल के हाँ 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 तो उसको बोल के रखे अब उन लोग बोल रहे कि छूटने के बाद की को गोलियां डाली हमने यहाँ जेल के बाहर भी तो कुछ नहीं होता हमारा तेरा बोल रहे हाँ हाँ मैं छूटने आया, गरीब है मेरे को भय भी ना गरीब घर का हूँ मैं एखादा बाहर मारे तो क्या करूँ नाही, मेरे को त्या- तुम्ही न्याय दिला पोलीस स्टेशनला बोलू आम्ही थांबत त्या विषयावर हाँ, साहेबांना निरोप देतो मी. न्याय दिला बहुत बहुत धमकियां दे रहे हैं अभी छोकरों को भेज रहे हैं जाके समझाओ उसको ना तो उसके घर पे भेजते ऐसा हाँ. धमकियां दे रहे हैं यहाँ वो सोहेल बोल के फिर वो तेजेश बोल के है वो दो तेजेश चिड़ के उन्हें आ रहा कि अन्ना ने बुलाए समझा रही थी कुछ मैंने बोला मैंने आ रहा मेरे को डर लग रहा वो 9 नंबर बैरक में उन्होंने मेरे को वहाँ बुला रहे मेरे को कर डाले तो मैं डर रहा हाँ मेरा यहाँ कोई उतना मेरे को खाली न्याय दिलाओ बस हाँ. ठीक आहे एसपी साहेबांना मी निरोप देतो. तुमच्या घरचं कुणी असेल तर पाठवा तिकडं तक्रार द्यायला वाटल्यास घटना घडली म्हणून. मैं तुम्हारा नंबर देता मेरे घर का उतना मेरे घर पे बोलो खाली ठीक आहे तुमच्या घरचं कोणीतरी द्या बाकीचं मग ते बघतील काय आहे ते विषय. नंबर देता